इष्टि भगवान की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। कल किसी ने हमसे पूछा था, महाराज जी रोट तीज व्रत क्या होता है? नाम सुना है? मारवाड़ी लोग ज्यादा करते हैं रोट तीज। वैसे मूल रूप में वह व्रत 24 तीर्थंकर भगवान का व्रत है, लेकिन उसकी प्रसिद्धि रोट तीज के नाम से हो गई। रूप ही उसका कुछ अलग ही बदल करके हो गया। उस दिन लोग रोट खाते हैं, एक रोट खाते हैं, एक अनाज लेते हैं। रोट जानते हो क्या होता है? ये यूपी वाले रोट जानते नहीं होंगे। रोटी का बड़ा रूप, मोटी रोटी जो होती बहुत बड़ी होती है। कैसे यह फेमस हो गया, प्रसिद्धि को कैसे पा लिया? भगवान महावीर स्वामी जी के समसरण में यह प्रश्न पूछा गया तो वर्णन आता है कुछ इसी प्रकार का। महिला वर्ग विशेष रूप से व्रत आदि करती हैं। कुछ व्रत ऐसे होते हैं जिन्हें करके व्यक्ति आत्मिक शांति को प्राप्त कर लेता है, और मूल रूप से व्रत करने का उद्देश्य कर्म निर्जरा ही होता है, आत्म स्वभाव को पाने का ही होता है। कथा कुछ इस प्रकार की आती है। नगर में सेठ सेठानी जी थे। अब वो सेठानी का नेचर इस प्रकार का था कि अन्य महिलाओं को देख करके वो व्रत तो करना चाहती थी, पर उसने गुरुवर के पास जाकर के जिज्ञासा रखी, हे भगवान, मेरी भी भावना होती है कि जैसे अन्य लोग व्रत करते हैं उपवास करके, पर ना जाने क्यों मेरी शक्ति शरीर की इतनी है ही नहीं। क्या कोई ऐसा रास्ता है कि जिस व्रत में त्याग ना करना पड़े बल्कि खाना पड़े? कई प्रकार के दिमाग होते हैं लोगों के, और जो खाने का रुचि कर होता है, जिसका मन ही खाने में लगता है, उससे कहो कि व्रत कर लो भाई, कहाँ महाराज जी व्रत रख। यदि हम खाना पीना भोजन त्याग कर देंगे तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाएगी। हम सब कुछ कर सकते हैं लेकिन उपवास वाला व्रत नहीं कर सकते। कुछ तो ऐसे भी होते हैं महाराज जी, हम 10-10 व्रत कर सकते हैं लेकिन चाय की छूट मिल जाए, कॉफी की छूट मिल जाए तो सब कर लेंगे। होंगे यहाँ पर ऐसे भी, बोले भोजन त्याग कर सकते हैं लेकिन चाय कॉफी नहीं त्याग कर सकते। वो इतने ज़्यादा गुलाम हो जाते हैं, या मेंटलिटी उनकी ऐसी बन गई है कि जब तक चाय न पिए जाए तो हम कोई कार्य ही नहीं कर पाएंगे, शरीर में एनर्जी ही नहीं रहेगी। ऐसी मानसिकता बन गई। मानसिकता का खेल है कि सही में ऐसा हो जाता है? सही में नहीं होता है, ये सिर्फ मानसिकता का खेल है। जैसी हम धारणा बना लेते हैं हमारी बॉडी बिल्कुल वैसी ही हो जाती है। मेडिकल साइंस ये कहता है कि हमारी बॉडी में भी एक बायोलॉजिकल क्लॉक चलती है, एक जैविक घड़ी चलती है।
उसे जैसा ढाला जाए शरीर बिल्कुल वैसा ही ढलते चले जाता है। पर्टिकुलर एक ही टाइम में आप प्रतिदिन भोजन करेंगे तो आपके ब्रेन की जो नर्वस सिस्टम है वो इस प्रकार से उस टाइम पे अपने आप संकेत देने लगते हैं कि अब शरीर को भोजन चाहिए। लेकिन उन संकेतों को भी बदला जा सकता है, ग्रेजुअली धीरे धीरे धारणा को भी परिवर्तित किया जा सकता है। अभी प्राय सबकी ये धारणा बनी है आज के ज़माने में कुछ खाए ना तो हमारे शरीर में एनर्जी नहीं रहती है, कुछ पिए ना तो हमारे लिए माइग्रेन की समस्या, हेडेक आने की समस्या होने लगती है। पर ऐसा नहीं होता है। कुछ दिन पूर्व हमने उपवास के विषय में आप लोगों को और डिटेल में बताया था। अब ऐसी ही धारणाओं सेठानी जी की थी। बहुत प्रकार के लोग होते हैं, यहाँ पे भी कुछ होंगे ऐसे जो उपवास नहीं कर सकते होंगे। कितने लोगों को डर लगता है उपवास करने से? बहुत डर लगता, उपवास करने से डर लगता है। तो वो गजब की थी, उसने गुरु के पास जाकर पूछ लिया, महाराज जी उपवास वाला व्रत नहीं, आप तो खाने वाला व्रत बताओ। गुरुदेव तो करुणा के धारी होते ही हैं, समझते हैं कि व्यक्ति चाहता तो है लेकिन अब आदत का वह ऐसा शिकार हो चुका है कि अपने शक्ति को नहीं पहचान रहा है। चाहते तो तुरंत मना भी कर सकते थे कि व्रत तो वो होता है जहाँ सब कुछ त्यागा जाता है। व्रत का नाम ही है विरतिर इते व्रतम, त्यागने का नाम, विरामन लेने का नाम व्रत होता है। फिर भी उस सेठानी के आग्रह पर करुणा करके मुनिराज ने कह दिया, हाँ एक व्रत होता है इसमें आपको उपवास नहीं करना, आप खा सकते हो लेकिन एक ही अन्न खाना, इसकी छूट दे सकते हैं। एक ही अन्न और जल लेना, इसके अलावा कुछ नहीं लेना। अब जब इस दृष्टि से समझाया गया तो सेठानी मान भी गई, हाँ कुछ ना कुछ खाने मिल रहा है। पर गुरु की भावना क्या थी? गुरु खाने के लिए नहीं कह रहे थे। इनडायरेक्टली गुरु महाराज ने उस सेठानी जी से बहुत कुछ त्याग करा ही दिया था। जो एकदम से बड़े बड़े नियम नहीं ले सकता है, बड़े बड़े त्याग नहीं कर सकता है, उसके लिए भी व्यवस्था आगम में बतलाई गई है। जो महाव्रत अंगीकार नहीं कर सकता है उसके लिए अणुव्रत की व्यवस्था बताई गई है ना। जो दीक्षा नहीं ले सकता है, मुनि नहीं बन सकता है, आरिका नहीं बन सकती हैं, उनके लिए कौन सा रास्ता बताया है? ठीक है आप श्रावक बन जाओ, आप पांचों पापों को पूर्ण रूप से नहीं त्याग सकते हैं तो आंशिक रूप से त्याग दो पांचों पापों को। कुछ लोग और बड़े वाले होते हैं, बोले महाराज जी अणुव्रत भी हम नहीं ले सकते, जीवन भर के लिए अणुव्रत भी, तो ठीक है। ऐसे श्रावकों को ध्यान में रखते हुए आचार्य भगवान कहते हैं आप यम नहीं ले सकते हो तो नियम ले लो। नियम का अर्थ होता है कुछ समय के लिए त्याग कर देना, 1 वर्ष के लिए त्याग कर देना, 1 महीने के लिए त्याग कर देना, वो भी नहीं तो 1 हफ्ते के लिए त्याग कर देना। 1 हफ्ते का तो त्याग आसानी से हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा जिन्हें चाय कॉफी की, जो ऐसे चाय कॉफी के बिना नहीं रह सकते उनसे पूछ रहे हैं 1 हफ्ते तक का त्याग हो सकता है संजीव जी? नहीं हो सकता। चाय का नहीं हो सकता। अच्छा 3 दिन का हो सकता है? बोलिए। सिर में दर्द होता है, अच्छा 1 दिन का हो सकता है? और बार्गेनिंग कर रहे हैं आपसे।
एक दिन का भी हो जाए तो शुरुआत हो जाएगी। व्रत के बारे में थोड़ा बाद में बताते हैं, एक घटना बताते हैं। एक शराबी था और हैवी ड्रिंकर, सवेरे उठते पानी बाद में पीता था, पहले शराब चाहिए उसे। सवेरे भी चाहिए, दोपहर भी चाहिए, शाम को भी चाहिए, रात को भी चाहिए, बिना उसके रह नहीं सकता था। वो ऐसा हैवी ड्रिंकर था। संयोग से वो भी एक बार गुरु महाराज के पास पहुंच गया, तो गुरु महाराज ने उसे उपदेश दिया, देखो भाई शराब पीने से क्या क्या नुकसान होते हैं, अगले भाव में पतन होता है। तो वो कहता है, देखिए महाराज जी, मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ लेकिन इसके बिना मैं नहीं जी सकता हूँ। बोले यदि मैं ना पीऊँ तो मेरा सिर दर्द देने लगता है। मुनि महाराज ने फिर उपदेश दिया, देखो शराब से पूरा शरीर शराब खराब हो जाता है, परिवार अस्थिर हो जाता है, धर्म कुछ बचता नहीं, नरकों में जाकर के भटकना पड़ता है, छोड़ दो भाई। बोला देखो नहीं हो सकती। तो गुरु ने फिर कहा कि ठीक है, जीवन भर के नहीं के लिए ना सही, 1 महीने के लिए छोड़ सकते हो। बोले 1 महीने की बात कर रहे, मैं दिन में 4 बार पीता हूँ और 1 महीने कैसे संभव है मेरे लिए। थोड़ा सा गुरु महाराज ने फिर बार्गेनिंग की। जब माल नहीं बिकता तो बार्गेनिंग करते हैं कि नहीं आप भी। तो गुरु भी अपना ही माल बेच रहे थे, उन्होंने बार्गेनिंग की, अच्छा ऐसा करो 1 हफ्ते के लिए। बोले भाई नहीं हो पाएगा महाराज जी, नहीं हो पाएगा। तो बोले 1 दिन का। बोले महाराज जी 1 दिन का भी नहीं होगा। बोले 1 घंटे का। बोले मैं तो हमेशा अपने पास में रखता हूं। तो ऐसा तो कर सकते हो, जब तुम पी लो अगले बार तक नहीं पियो तब तक के लिए त्याग कर दो। बोले यहां बैठ करके पीते हो ना, यहां से तुम वहां उठ करके जाते हो, तो यहां से उठ करके जितना समय लगता है उस क्षेत्र में जाने में, वहां तक त्याग कर दो। बोला इतना तो मैं कर सकता हूं। कितना उसने स्वीकार किया, एक क्षेत्र से उठ करके जब दूसरे क्षेत्र में मैं जाऊंगा तो उस समय मेरे शराब का त्याग रहेगा। और उसने नियम ले लिए कायोत्सर पूर्वक, बाकायदा बैठ करके कायोत्सर किया उसने, और पिया, और पी करके उठ करके दूसरी क्षेत्र में जाने लगा, दूर थोड़ा सा, और बीच रास्ते में ही बिजली गिरती और उसका मरण हो जाता है। सुनना ध्यान से। और मरण हो जाता है तो नरक नहीं जाता है, बल्कि एक अच्छी जगह पैदा हो जाता है। प्रश्न उठ सकता है, जो शराबी था, शराब जिसने त्यागा ही नहीं था, और मरण होने के बाद अच्छी जगह कैसे पैदा हो गया। तो शराब पीते पीते नहीं मरा था, त्याग की अवस्था में वो मरा था। भले ही त्याग थोड़े समय का था, और उस समय यदि आयु बंद हो जाए त्याग पूर्वक, उस समय यदि मरण हो जाए तो गति अशुभ नहीं होती है उस जीव की। तो संजय जी 1 ही दिन से शुरुआत करता। यदि आज ही आयु बंद हो गई आपकी, अगले भाव की तो अच्छी बनेगी। और 1 दिन, फिर 2 दिन, 3 दिन, धीरे धीरे प्रगति उसमें हो जाती है। इसे भी भगवती आराधना ग्रंथ में अणुव्रत की संख्या कही है, अणुव्रत की उपमा दी है। भले ही कोई 1 करोड़ नहीं दान देता है, 11 रुपए भी दे रहा है, 1 रुपए भी दे रहा है, चलो 1 करोड़ नहीं, 1 रुपए भी दे रहा है, तो वह भी दान ही माना जाता है। 1 रुपए का ही सही, उसने मोह तो त्यागा। आज का 1 रुपए का उसके मोह का त्याग, आज का 1 रुपए के त्याग का संस्कार धीरे धीरे उसे बहुत आगे लेकर के चला जाता है। तुम उस कथा को बता रहे थे, रोट तीज वाली कथा। वो सेठानी थोड़ी खाऊ किस्म की थी, वो बिना उसके रह नहीं पाती थी। तो उसने बड़े करुणा भाव से निवेदन किया कि महाराज जी ऐसा व्रत दे दो जिसमें मैं त्याग ना करूं लेकिन खाने की छूट मिल जाए। गुरुदेव ने कहा ठीक है, बस शर्त इतनी है कि 1 अन्न से ज्यादा नहीं खाना। और उसने उपवास ले लिया
और वो व्रत था 24 तीर्थंकर का व्रत। उसमें वर्ष में एक ही दिन उपवास करना पड़ता। उपवास मतलब एक ही दिन अन्न का ग्रहण करना। और उसने कंडीशन दूसरी ओर रख दी। देखो अन्य महिलाएं तो बहुत बड़े उपवास करती हैं, 24 के उपवास है, नमोकार के उपवास है, और कर्म दहन के उपवास है, इतने सारे उपवास है, पंचमी है, नवमी है, 14 है, और इतनी सारी तिथियों में। मुझे ऐसा व्रत चाहिए जो साल में एक ही बार पड़े। हाँ, साल में बहुत सारे नहीं होना चाहिए। अष्टमी भी नहीं, 14 भी नहीं। बोले अष्टमी 14 तो हर 15 दिन हर हफ्ते आती है। ऐसे व्रत नहीं चाहिए। ऐसा व्रत दो जिसमें छूट भी हो, बोले साल में एक ही बार होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं मिलना चाहिए। और वही खाने वाला व्रत। मुनि महाराज जी ने, बड़ा छोटा सा ग्राहक है, करुणा करके उसे व्रत दे दिया और उसने व्रत ले लिया। व्रत लेकर के घर आ गई। घर आकर के बताती है, आज गुरुदेव से मैंने व्रत ले लिया है। जैसे ही घर के लोग सुनते हैं सारे लोग, अरे कोई व्रत होता है? ये भी कोई व्रत हुआ? एक अन्न लेना है, और अन्न में भी एक ही रोट लेना है। एक ही मूल रूप से व्रत तो एक ही अन्न का था, वहां पे रोट नहीं लिखा है, एक अन्न का था। परिवार वालों ने थोड़ा सा समझाया। होते हैं ना कुछ के परिवार के सदस्य, आप कोई नियम लेकर के आ जाओ, घर के बड़े बुजुर्ग कहने लगे, नियम पालते हैं क्या आज के जमाने में? गुरुओं का तो काम ही उपदेश देना होता है। महाराज जी का काम क्या होता है? उपदेश देना, त्याग का उपदेश देना, समझाना, त्याग कराना। तो महाराज जी की बात बस सुनने के लिए होती है, अमल करने के लिए नहीं होती है। कई घर के बड़े बुजुर्ग भी रहते हैं, बोले वहां जब मंदिर में बैठो, प्रवचन सभा में बैठो तो हाँ हाँ करना, और वो महाराज जी नियम दे तो अंटी बांध के नियम ले लेना। कुछ बच्चे ऐसे नियम लेते हैं ना, क्या बोलते हैं यहाँ पे? छोटे थे तो वहां पे ऐसे चलता था, ऐसे करके बोले हाँ त्याग है तो त्याग है, पर धीरे से बोलते अंटी बंधी हुई है। यानी नियम नहीं है, लेकिन कहने के लिए नियम है। तो ऐसे ही उनके परिवार के सदस्य ने समझाया, ये भी कोई नियम होता है? एक ही अन्न? अरे अपन सेठ लोग हैं, पुण्य उदय से सब कुछ मिल रहा है, खाने पीने वाले। नियम तो ये होता है कि जिसमें अच्छे से अच्छा माल, मिष्ठान आदि खाया जाए, अच्छा से अच्छा धान्य रहे, अच्छे से अच्छे फ्रूट्स हो, मिष्ठान हो, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। तो वो सेठानी परिवार वालों के बहकावे में आ जाती है। जैसे तैसे तो उसने नियम लिया था एक अन्न का, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने समझा दिया, अपन सेठ लोग हैं, 56 भोग का सेवन हमेशा करते हैं, पुण्य से मिला है, त्याग से कुछ नहीं होता है। तो उनकी बातों पे आकर के उसने नियम तोड़ दिया, पूरा अच्छे से भरपेट भोजन कर लिया। अब उसने व्रत तो भंग कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने व्रत भंग किया, कुछ दिनों के पश्चात वो जो एक बहुत बड़ा श्रेष्ठी माना जाता था, नगर सेठ माना जाता था उस राज्य का, एकदम उसका ग्राफ डाउनफॉल होने लगा। हर जगह उसे नुकसान ही नुकसान होने लगा। जिसके घर में कई नौकर चाकर रहा करते थे, अब इतना नुकसान हुआ, इतना नुकसान हुआ कि सारी संपत्ति एक प्रकार से लुट गई और वह कर्जे में आ गया, खाने के लाले पड़ गए। जिससे सौदा किया था, इस व्यापारी से अचानक भाव बाजार का बहुत टूट गया और अपनी संपत्ति बेच करके उसे चुकाना पड़ा। व्रत भंग का यह परिणाम। व्रत भंग कहें अथवा पाप कर्म का उदय, पर मूल रूप से तो नियम का तोड़ना था। अब स्थिति इतनी बदतर हो गई कि पेट भरने लायक भी अन्न नहीं बचा घर में। सेठ जी सोचते हैं, अपन ऐसा करते हैं, अपनी बेटी जो है दूसरे शहर में है, वो अच्छे घर में है, उसके पास संकेत भेजते हैं कि वहाँ आ जाए, कुछ दिन कुछ हो जाए व्यवस्था। अब बेटी जैसी संकेत सुनती है कि पिता का संकेत आया है कि हमारी स्थिति बड़ी खराब हो गई है आर्थिक, हम आपके पास आना चाहते हैं,
तो बेटी ने सोचा यदि वे पूरा परिवार हमारे घर में आ जाएगा, ससुराल वाले बोलेंगे जरूर बेटी ही भेज करके दे रही है, ऐसा है तो मुझ पे तो लांछन लग जाएगा। उसने मना कर दिया अपने माता पिता को आने के लिए, लेकिन थोड़ा सा अन्न आदि भिजवा दिया और अन्न के साथ 5 रत्न भी रखवा दिए ताकि परिवार का भरण पोषण। लेकिन कर्म का उदय कुछ ऐसे तीव्र था, जो अन्न लेकर के जाया जा रहा था बीच में ही गिर आदि जाता है, पशु आदि उसे नष्ट कर देते हैं और जो रत्न थे वहाँ भी नष्ट हो जाते हैं। आकर के पता चलता है कि बेटी ने मना कर दिया है। सेठ जी उस राज्य को छोड़कर के दूसरे नगर जाते हैं अपने मित्र के यहाँ। मित्र के यहाँ पहुँचने वाले थे, पर मित्र के यहाँ बहुत बड़ा फंक्शन चल रहा था। सारे गांव के लोग भोजन करने के लिए, बड़े बड़े सेठ वहाँ जा रहे थे। उसने पूछा मेरी ऐसी फटी हाल स्थिति है, यदि मित्र के यहाँ जाऊँगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अपन शाम का समय का इंतजार करते हैं, जब सारे लोग भोजन करके चले जाएंगे तब उनके यहाँ पहुँचेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन भूख तो बहुत तीव्र लगी थी। सेठानी बोलती है ऐसा करें, जहाँ सेठ के यहाँ पूरा भोजन चल रहा था, जो बचा हुआ भोजन था वो किसी प्रकार मिल जाए तो अपन चले। इतने में दूर से ही वो उस मित्र की सेठानी देख लेती, बोले ये तो गरीब लोग आ गए हमारे ऊपर आश्रित होने के लिए। कुछ इस प्रकार का उपक्रम करती है कि भोजन भी नहीं मिलता है। उसमें कथा में है, चावल की मांड आदि देती है और वो पत्थर से गिर जाता है और वो जल जाती है। तीव्र पाप के उदय में उन्हें वो भोजन भी नहीं मिलता और वो जल अलग जाति अलग है, तो समझ लेते हैं कि सेठ की मंशा ठीक नहीं है। किसी तरह उस नगर को भी छोड़ करके जैसे तैसे दूसरी जगह जाते हैं। जहाँ जाते हैं वहाँ ही सिवाय निराशा के कुछ हाथ नहीं लगता। घूमते 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 एक और मित्र के यहाँ पहुँचते हैं। कहा जाता है जब कर्म का उदय आता है ना, चारों तरफ से आता है, कोई साथ नहीं देने वाला रहता होता है ना। आपके अपने सगे संबंधी नुकसान के दिनों में पल्ला झाड़ लेते हैं। थोड़ा सा आप डिमांड करने जाओ तो गिनाने लगेंगे अभी परिस्थिति बहुत खराब चल रही है, अभी तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है। 50,000 की हेल्प भी वो नहीं करने, जो करोड़पति हैं वो भी करने को तैयार नहीं होते। ऐसे ही है ना संसार। बस यही स्थिति उस सेठ के साथ हो रही थी। जहां वो जाए मदद के लिए सबने हाथ खड़े कर दिए। क्यों हाथ खड़े कर दिए? अब ये गरीब हो चुका है, यदि आ जाए सब कुछ हमें ही करना पड़ेगा, ऐसी वृत्ति सबकी हो चुकी। भटकते भटकते एक गांव से दूसरे गांव एक और मित्र के यहाँ पहुंचता है। अब वो मित्र थोड़ा सा अच्छा निकलता है। जैसे ही उसकी पूरी घटनाक्रम को सुनता है, करुणा का भाव उसके मन में जाग जाता है। बोला इतने दिन से तुमने मुझे याद क्यों नहीं किया, मैं तो बैठा ही था। दोनों मित्र आपस में बैठ कर के चर्चा कर रहे थे और वो अपने परिवार को दूर छोड़ करके आया था। उसने कहा अभी तो आप भोजन करके यहाँ रात्रि विश्राम करो, कल सवेरे ही पूरे परिवार को यहाँ पर लेकर के आ जाना। लेकिन रात्रि में जहाँ विश्राम कर रहा था उसके कक्ष में एक बहुत सुंदर हार था सोने का, और संयोग से वो हार गायब हो जाता है। वो दिखता अभी तो हार था, अभी नहीं दिख रहा है। उसके मन में विकल्प आता है यदि मैं यहाँ रुका तो जरूर मुझ पर चोरी का इल्जाम आएगा, इसने ही हार चोरी कर लिया है। और वो चुपचाप रातों ही रात वहाँ से निकल जाता है।
देखो कैसे कर्म का तीव्र उदय, निकल करके फिर जाता है दूसरी जगह। एक नगर में पहुंचता है, एक सेठ था, बड़ा दानी था, सबके लिए वह अन्न बांट रहा था, 2 सेर अन्न। अब उसकी बहू भी पहुंच गई 2 सेर अन्न लेने के लिए, और 2 सेर अन्न लेकर के जब निकल रही थी तो देखती क्या है, कुछ महिलाएं मंदिर की ओर जा रही थी, व्रत आदि की विधि करने के लिए, पूजन करने के लिए। तो पूछ लेती है, आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो बोले, हम आज भगवान की पूजा करने जा रहे हैं। 24 तीर्थंकर भगवान का जो व्रत है वो तीज के दिन होता है। वैसे तो 24 तीर्थंकर व्रत है तीज के दिन, पर उसका नाम रोट तीज पड़ गया। तो बोले आज उस व्रत की पूजा करने के लिए हम जा रहे हैं। आज 24 तीर्थंकर भगवान की बहुत भक्ति भाव से पूजा करेंगे, अच्छे से अच्छे द्रव्य चढ़ा करके पूजा करेंगे। तो वो बहू भी जब सुनती है तो बोले, एक वो जमाना था जब हम भी ऐसी करते थे, इतना दान देते थे। आज न जाने क्यों मेरे मन में भाव हो रहा है कि जिस व्रत को मैंने लिया था, दूसरों को कहने पर, परिवार वालों के कहने पर मैंने उसे तोड़ दिया था। अब जो अन्न मिला है, इसी अन्न से कुछ सामग्री बना करके मैं भी भगवान की पूजा करूंगी। और उस अग्नि से कुछ सामग्री बनाई, भगवान के जिनालय में पहुंचती, पूजा करती है, भक्ति भाव से, बड़े पश्चाताप करते हुए, स्वयं को धिक्कारते हुए, परिवार वालों के कहने पर आकर के मैंने व्रत भंग कर दिया था, तोड़ दिया था। जो अन्न उसने खाने के लिए लिया था, प्रभु के चरणों में चढ़ा देती है। और जैसे ही चढ़ाती है, देखती क्या है कि वो स्वर्ण के बन जाते हैं। अब जिस सेठ के यहाँ से उसने वो अन्न लिया था, वो सेठानी थोड़ी सी द्रवित होकर के आती है। पूरे नगर में एक खबर फैल जाती है कि एक परिवार है जिन्होंने ये सामग्री चढ़ाई और वो स्वर्ण की हो गई। उस पुण्यशाली जीव से मिलने के लिए सभी आते, सेठानी भी आती है, और बड़ा सा रोट बना करके समर्पित करने के लिए आती है। जैसी रोट उन्हें समर्पित करती है, अब पुण्य के उदय से वह भी सोने का बन जाता है। कथा में बिल्कुल ऐसा ही वर्णन आता है। अब वो सेठानी देखती है, स्वर्ण का रोट कहाँ से आ गया? मैं तो एकदम आटे का रोट लेकर के आई थी। जैसे ही उसके हाथ में गया स्वर्ण का हो गया, तो वो बोलती, भूल से सोने का रोट यहाँ पर आ गया, मैं आटे का रोट भी बना के रखी थी, मेरे घर में रखा था। और वो ले लेती, बोले मैं घर से आटे का रोट पहुँचाती हूँ। और जैसे ही उस सेठानी के हाथ में आता तो वो पुनः आटे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। समझ जाती है ये तो इसके पुण्य के उदय से ऐसा हो रहा है। और बड़े भक्ति भाव से वो से सोने का रोट समर्पित कर देती है। फिर अपने घर में लेकर के आती है, आदर सम्मान, बहुत पूजा उसकी करती है। और पूजा करने के पश्चात पूरे नगर में ढिंढोरा ऐसा पिटवाया जाता है। कथा को बड़े शॉर्ट में बता रहे हैं। चूंकि उस दिन उसने रोट दिया था खाने के लिए और वो सोने का कन्वर्ट हो गया था, तो उस तीज का नाम रोट तीज के नाम से प्रसिद्ध हो गया था। हाँ, रोट खाने का विवरण नहीं आता है, मूल रूप से विवरण आता है एक अन्न के आहार का ग्रहण करने का। हमारा कहने का उद्देश्य सिर्फ इतना ही है, यदि आप लोग बहुत बड़े बड़े व्रत नहीं कर पाते हों, बहुत बड़े बड़े त्याग नहीं कर सकते हों, तो एक संकल्प अवश्य लेना कि छोटा ही सही त्याग का संकल्प। दूसरा, यदि संकल्प लिया है, व्रत लिया है, नियम लिया है, किसी के भी बहकावे में आकर के वह भंग मत करना। व्रत भंगी महाभंगी माना जाता है, कहा जाता है। जिसने व्रत को भंग किया उसने सब कुछ नष्ट कर दिया। एक व्रत को तोड़ने का परिणाम ये निकले कि
जो सेठ की पर्याय में था, सारा धन वैभव चला गया। तो आप कह सकते हैं कि इसके पूर्व कर्म का पाप का उदय था, ऐसा नहीं। यदि हम लिया हुआ संकल्प तोड़ते हैं तो उसी समय हमारे पुण्य भी पाप में बदल जाते हैं। ये नियम है, संक्रमण हो जाता है। और जब विशुद्धि से भर करके पुनः पश्चाताप से भर करके पुनः उस व्रत को करते हैं तो जो पाप की सजा मिल रही थी वह भी पुण्य के रूप में संक्रमित हो जाती है। दो चीज समझने की मुख्य बातें हैं इसमें। एक, जीवन में कोई ना कोई व्रत अवश्य लेना ही चाहिए। व्रत कोई भी छोटा नहीं होता है। यदि आप बहुत बड़ा व्रत नहीं कर सकते हैं, जीवन भर के लिए त्याग नहीं कर सकते हैं, अल्प अवधि के लिए ही सही, लेकिन संकल्प अवश्य लेना। और जो संकल्प लिया है उसे जी जान लगा करके पालन अवश्य करना। क्योंकि आज का छोटा सा नियम वो एक संस्कार पैदा कर देगा हमारे भीतर। वही छोटा सा नियम भविष्य में जाकर के बहुत बड़ा हो जाता है। उस भील ने सिर्फ एक छोटा सा नियम लिया था, कौवे के मांस का त्याग का, और वो छोटा सा नियम बाद में जाकर के उसे उसने मोक्ष दिला दिया। तो डरना नहीं। यदि आपकी क्षमता नहीं है, शक्ति नहीं है बड़े बड़े उपवास की, तो एक अन्न लेकर के भी व्रत लिया जा सकता है। और वो भाद्रपद शुक्ला तीज को लिया गया था 24 तीर्थंकर भगवान का व्रत, और रोट तीज के नाम से प्रसिद्ध हो गया। 24 साल तक, 12 साल तक, 8 साल तक आदि किया जाता है। उसमें एक ही टाइम खाने का है, पर वो व्रत खाने का नहीं है। जो लोगों में प्रचलन हो गया ना, रोट तीज में रोट खाना है, खाने का व्रत है ही नहीं। जो सब कुछ नहीं त्याग सकते हैं उनके लिए है कि ठीक है आप 90% छोड़ दो, एक 10% का संकल्प लो कि इतना खा लोगे। दृष्टि वहां पर त्याग की है, न कि खाने की है। लेकिन भ्रांति क्या हुई, रोट तीज में रोट खाना है, अब पूरा व्रत बदल गया। करुणा करके गुरु ने उस सेठानी के लिए कहा था कि जो कुछ भी नहीं त्याग कर सकती थी, ठीक है ऐसा कर लो ना, आपको छूट दी है एक अन्न की। तो एक अन्न का खाने का नियम नहीं था, उद्देश्य क्या था, अन्य सारे अन्न का त्याग, अन्य आइटम का त्याग का था। कि जो उपवास पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है वो शुरुआत तो करे, लेकिन आज वो बदल करके रोट खाने का हो गया। तो लोग बड़े चाव से रोटी रोट खाते रहते। दृष्टि में खाने का भाव आ गया, अभी खाने का भाव नहीं है, दृष्टि में त्याग का भाव है। तो बस इस दृष्टि को समझने की कोशिश करें। उपवास करें तो सबसे बेस्ट है, और उपवास करने से शरीर भी फर्स्ट क्लास रहता है। उपवास करने से मन भी शुद्ध होता है, शरीर भी शुद्ध होता है, और आत्मा भी शुद्ध होती है। और सबसे बड़ी बात, उपवास करने से हमारे शारीरिक क्षमता का और सहन शक्ति का विकास होता है। बड़े बड़े भीषण रोग जिनकी कोई दवाई नहीं होती है, उपवास से वही रोग भी ठीक हो जाते हैं। कि खाया हुआ अन्न शरीर ही अकेले के लिए नहीं लगता है, खाया हुआ अन्न उन बैक्टीरिया के लिए भी भोजन का काम करता है जो आपकी बीमारी को बढ़ाते हैं। एक तरीका होता है मेडिसिन से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं, एक तरीका से होता है कि उपवास करने से हमारी आंतरिक आंतों की शुद्धिकरण हो जाता है। तो धारणा ये बनाए त्याग की, न कि ग्रहण की। समझ में आ रहा है? नहीं तो रोट तीज में क्या करना है, रोट खाना है? नहीं, रोट तीज में दृष्टि अन्य सारे
अन्न आदि पदार्थों के त्याग की है। ये तो उन कमजोर लोगों के लिए जो सब कुछ नहीं त्याग सकते, चारों प्रकार के आहार जल का त्याग नहीं कर सकते, उनके लिए कहा गुरु ने करुणा करके, ठीक है एक अन्न, मात्र एक अन्न और जल, उसके अलावा और कुछ नहीं। और बड़े चाव से नहीं, मजबूरी में स्वयं को धिक्कारते हुए, देखो मैं उपवास नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा शरीर ऐसा है अथवा मेरी प्रैक्टिस नहीं है, इसलिए एक अन्न खा करके काम चला रहा हूँ। करोगे कि नहीं? वैसे तो उपवास करोगे कि खाने वाला व्रत करना है? कौन सा करना है, त्याग वाला व्रत कि खाने वाला व्रत? रोट की जगह रोट की जगह अखरोट। अच्छा, अखरोट तीज व्रत बना दे आपके लिए। क्या नाम दिया? बोले रोट तीज, बोले अखरोट तीज। दृष्टि में सब खाना ही खाना दिख रहा है। ठीक है, जो कुछ नहीं कर सकता उसके लिए है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो शुरुआत उसी से होती है। तो जो उपवास नहीं कर सकते हैं वो ऐसा ले सकते हैं कि एक अन्न का नियम। शुरुआत तो करो, शुरुआत कभी व्यर्थ नहीं जाती है, धीरे धीरे ही सही, शनह शनह ही सही। जब चींटी चलती है तो अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाती है। चींटी की चाल ही सही, पर चलना शुरू करें। रुके रहेंगे तो कभी भी हम उसके निकट, मंजिल के निकट पहुंच नहीं पाएंगे। आप मुनि नहीं बन सकते, महाव्रत नहीं धारण कर सकते हैं, तो अणुव्रत धारण करो, श्रावक बन जाओ। अणुव्रत प्रतिमा धारण भी नहीं कर सकते हो तो अणु का भी अणु कर लो, एक वस्तु का त्याग कर लो। एक छोटा सा व्रत जीवन भर के लिए, वह भी नहीं है तो एक छोटा सा नियम, कुछ दिन का, कुछ वर्ष का, कुछ हफ्तों का, कुछ महीनों का, वो भी नहीं तो एक दिन का, और वो भी नहीं तो शराबी की भांति। वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, याद रखना। शराबी की भांति उसने त्याग किया और त्याग में उसका मरण हुआ तो उसको सदगति हुई। त्याग सहित यदि मरण होगा, व्रत सहित यदि मरण होगा, तो आगामी गति सदगति होगी। वहाँ से बीजारोपण हो जाता है, संस्कार की शुरुआत हो जाती है, और शुरुआत हो गई तो मान करके चलना, हम मंजिल के निकट अवश्य पहुँच ही जाएंगे। ठीक है, समय हो गया, नहीं रखे। बोले महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवान की। तो ये रोट तीज व्रत खाने का नहीं, रोट खाने का नहीं है, सबका त्याग का है। मजबूरी में चल नहीं पा रहा, इस कारण एक अन्न का ग्रहण का नियम है। दही और तुरई से नहीं, वहां पे लिखा है सिर्फ अन्न और जल, उसके अलावा कुछ नहीं। हाँ। हाँ,